हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो वे स्टूडेंट्स जो कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। नोटिफिकेशन आपका आया है जिसमें सर्विस रूल्स में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि अब आपकी वैकेंसी भी आने वाली है। पर फिलहाल इस वीडियो में हम जानते हैं अच्छे से कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले आपको उन चेंजेस को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला चेंज जो इसमें हुआ है वो ये है कि अब ये एग्जाम कैसे होगा। देखिए, शेड्यूल फर्स्ट इसमें बता रही है कि ये एग्जाम 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। पहले भी यही था, अभी भी यही रखा गया है। और वो स्टूडेंट्स जो कि जिनके पास की प्रोफेशनल डिग्री है लॉ की, वो सारे एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। मेजर चेंज जो यहाँ पर हुआ है वो ये है कि अब इस एग्जाम के लिए आपके पास किसी एक्सपीरियंस के होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये होता था कि वो स्टूडेंट्स जो कि एलएलबी पास आउट है और जो लास्ट 2 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था इस एग्जाम के लिए, जिसको कि अब हटा दिया गया है। जो कि एलएलबी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या जिन्होंने अभी अभी पास आउट किया है उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। तो अब किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 2 में जो चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग द स्कीम एंड सिलेबस, वो भी बहुत मेजर चेंजेस है। सबसे पहला चेंज जो बहुत बड़ा है वो ये है कि अब ये आपका जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसे हम एपीओ बोलते हैं, ये एग्जाम जो है वो उसमें प्री एंड मेन दोनों होंगे। इंटरव्यू को हटा दिया गया है। पहले आपके होता था एक एग्जाम जो एमसीक्यू बेस्ड होता था और एक इंटरव्यू होता था। अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है और एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा जिसे प्री एग्जाम बोलेंगे, एंड उसके साथ एक रिटन मेन एग्जामिनेशन होगा। तो 2 स्टेजेस एग्जाम आपका हो गया है। अब फर्स्टली प्री के बारे में और बातें कि प्री एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप तो होगा ही होगा, और इसमें 70% वेटेज दिया जाएगा लॉ को, एंड जो 30% वेटेज है वो दिया जाएगा लैंग्वेज को। लैंग्वेज की हम बात करें तो लैंग्वेज में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। ये हम बात कर रहे हैं प्री की। तीसरा हम बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स की, पेपर की। तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा आपका लॉ का जो 300 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। सेकंड पेपर, ये हम मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। सेकंड पेपर जो आपका होगा वो होगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज में जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश आएगा जो कि 50-50 मार्क्स का होगा, विच मीन्स 100 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश, और ये होगा 2 आवर्स का। ये मेन एग्जामिनेशन की बात हो रही है जिसमें 2 पेपर्स होंगे। उसके बाद में कोई भी स्टूडेंट्स जिसको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है। तो मिनिमम क्राइटेरिया है 40%। वो भी किसके लिए है? फॉर ईच पेपर। दोनों ही पेपर्स में आपके 40% मिनिमम आने चाहिए, और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है उन स्टूडेंट्स को जो बिलोंग करते हैं एससी एंड एसटी से। तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। पेपर सेकंड जो है जो कि लैंग्वेज का होगा, उसका लेवल होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इट शैल बी कंपल्सरी टू अपीयर इन ईच एंड एवरी पेपर ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, लॉ एंड लैंग्वेज। दोनों ही पेपर में कंपल्सरी है कि आपको अपीयर होना ही पड़ेगा, और ये भी हम देख चुके हैं दोनों ही पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स भी आपके आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लॉ का जो पेपर है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल नॉलेज देखा जा सके इन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एंड फ्रेमिंग चार्जेस इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में कैसे चार्ज फ्रेम करते हैं, कैसा उनकी प्रोसीजर होती है, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट हुआ सके, उस हिसाब से उनका पेपर जो है वो बनाया जाएगा। अब अगला बहुत अच्छा चेंज जो किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें देख के वाकई वो खुश होंगे, वो है रिगार्डिंग द सिलेबस। पहले एपीओ का सिलेबस
थोड़ा लंबा चौड़ा था, अब इसको काफी कम कर दिया गया है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें सब बात कर लेते हैं। पेपर 1 में होगा इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860, पहले भी था अब भी है, आईपीसी को तो कोई हटा नहीं सकता है एपीओ के एग्जाम से। दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तीसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो 3 मेजर लॉज तो पहले भी थे अब भी है, तो ये तो आपके हैं ही। माइनर लॉज, काफी सारे माइनर लॉज ऐसे थे जो पहले थे, अब उनको हटा दिया गया है, तो चेंज जो हुआ है वो वहां पर हुआ था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं SC ST एक्ट। ये एक्ट आपके सिलेबस में रहेगा। पॉक्सो एक्ट, ये भी आपके सिलेबस में है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये भी आपके सिलेबस में रहेगा। और द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये भी आपके सिलेबस में रहेगा। द आर्म्स एक्ट 1959, द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 1992, and the Rajasthan Public Examination Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment Act 2022। ये सिलेबस भी, ये भी आपके एग्जाम में रहेगा। तो टोटल 11 सब्जेक्ट्स ही है जो आपके सिलेबस का पार्ट रहेंगे। और इसके अलावा पेपर 2 में रहेगा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जिसका डिटेल्ड सिलेबस अभी नहीं दिया गया है, जो कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा उसके साथ में ही दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चेंजेस वाकई में एक स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहा है राजस्थान एपीओ के लिए काफी अच्छे और पॉजिटिव है। तो अभी से ही आप तैयारी में लग जाए ताकि आपका सिलेक्शन श्योरली हो सके। थैंक यू।